हाँ तो जी, गुड इवनिंग गाइस एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल माय फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है या वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं, उन सभी को और उनकी फैमिली को आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आज है 25 ऑफ अक्टूबर और शाम के बज गए हैं 8:30 के आसपास। ये वीडियो नाइट में इसलिए बन रहा है क्योंकि जो इसके ओनर हैं उनसे मैं पिछले कई महीनों से बोल रहा था कि यार अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि रिट्स जो सामने फ्रेम में गाड़ी नज़र आ रही है अपने टाइम की बहुत ही रगड़ और बुच एसयूवी तो नहीं बोल सकते, बुच हैचबैक में काउंट होती थी। और इसकी जो पिकअप और जो इसकी बॉडी लाइन थी अमेजिंग थी। अब तो खैर आनी बंद हो गई, मारुति ने अपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, बट आज भी कोई भाई जो यूज्ड या सेकेंड हैंड मार्केट में ये रिट्स देखना चाहता है, वो इस वीडियो में जितने भी मैं उनसे क्वेश्चंस पूछूंगा या उनका एक्सपीरियंस जो भी होगा वो शेयर करेंगे, उसको कंसीडर करके आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। तो फ्रेम में आपको गाड़ी समझ में आ गई, मारुति की रिट्स, और ये पेट्रोल में होने वाली है। अब मैं वेलकम करना चाहूँगा इनके जो ओनर हैं अभिषेक को। अभिषेक जी आप इधर आओ। हेलो। तो अभिषेक एक्चुअल में मेरा फ्रेंड है, मेरा कलीग भी है। इनके पास ऑलरेडी 3 कार हैं, जिसमें एक स्विफ्ट है यानी स्विफ्ट डिज़ायर है, ये है, और एक इनके पास एक होंडा सिटी जो है ऑलरेडी है। उसका भी रिव्यू हम कुछ दिनों में करेंगे। तो अभिषेक जी वेलकम टू माय चैनल, और थैंक यू सो मच कि आप अपना टाइम दिया और वीडियो बनाने के लिए, मतलब आपने बोला कि चलो वीडियो बना लेते हैं आज। तो अभिषेक से जानेंगे इस गाड़ी के बारे में सारी नॉलेज, कब ली, क्यों ली, उस टाइम कौन कौन से ऑप्शन थे, पेट्रोल क्यों ली, डीजल क्यों नहीं ली। तो अभिषेक जी, मेरी ऑडियंस से जानना चाहती है कि जो ये गाड़ी है ये कौन सा मॉडल है? ये टॉप मॉडल है। उस टाइम पे मारुति में एल बी और जेड ऑप्शन आते थे, तो ये ZXi है। तो उस टाइम एल बी और जेड ऑप्शन आते थे, तो ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है ZXi। इसमें एयर बैग्स भी है आगे 2, जो भी ZXi में सारे फीचर होते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल हो गया आपका, बूट का पुश बटन ओपन करने के लिए, तो वो सब कुछ है। तो ऑन रोड कितने की पड़ी आपको ये? ऑन रोड उस टाइम हमें पड़ी थी 7.5। अच्छा, और दिस गोज बैक 6 ईयर्स, तो 6 साल पुरानी गाड़ी है। तो 6 साल पहले हमें 7.5 की पड़ी हुई। अच्छा, एवरेज कितने की दे रही है आपको ये? एवरेज जस्ट लाइक एनी अदर मारुति कार, इफ यू मतलब 80 तक ड्राइव करोगे, 60 to 80 के बीच में, तो आराम से 18 दे देती है सिटी में। थोड़ा उसके हायर साइड में जाओगे तो 16-17, मतलब 16 to 18 का रेंज रहता है। अच्छा, और टॉप स्पीड इसकी कभी आपने जैसे मेजर करी हो किसी हाईवे पे, कुछ शेयर करना चाहते हो आप? जयपुर ही गए थे ऑफिस के कलीग्स, आप शायद अलग से गए थे, तो जिनके साथ मैं गया था कुछ मेरे कलीग्स थे आपकी तरह ही। तो वी टेस्टेड दिल्ली टू जयपुर हाईवे पे 150। इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बट देन ठीक है, तो दैट वाज द बेस्ट दैट वी पुश इट, दैट 150 तक। चलो, ये तो सारा आपका एक्सपीरियंस था, इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने ये ली। ये सब आप ऑल ऑफ सडन आप गए थे, उसको रैंडमली आपने फिर ये सिलेक्ट कर लिया, आपने ले ली। उस टाइम डिलीवरी टाइमिंग कितना था, कितने दिनों के अंदर मिल जाती थी? आज से 6 साल पहले की बात करें तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा होगा, 7 से 10 दिन, बिकॉज 7 to 10 डेज में। कलर ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड थे उस टाइम पे, बट हाँ 7 to 10 डेज में वो नॉर्मल दिन होते थे। तो उस टाइम सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज नहीं, प्लस सुजुकी अपने कैपेसिटी तो फुल ऑपरेट करते हैं, तो 7 to 10 डेज में। चलो, अब बात करते हैं इसी सर्विस कॉस्ट की, क्योंकि आपके पास एक और मारुति का प्रोडक्ट है जो कि स्विफ्ट डिज़ायर है, एक ये है। ऑलरेडी मारुति लवर रहे हो आप इतने सालों से, तो आप ये बताओ, शेयर करो कि हाउ वाज योर सर्विस एक्सपीरियंस विद देयर वर्कशॉप की, मतलब वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं, कितनी कॉस्ट आ जाती है? क्योंकि मेरी ऑडियंस जानना चाहती है कि अगर इन केस वो यूज्ड मार्केट में रिट्स जाते हैं परचेज करने, तो उनके डाउट्स क्लियर हों पहले कि भाई सर्विस कॉस्ट कितनी होती है, या सर्विस अगर स्टोर से करा रहे हो यानी वर्कशॉप से करा रहे हो ऑथराइज से, तो कितना चार्ज आता है? प्लीज़ शेयर ऑन। अभी तक जो भी इसका सर्विस हुआ है ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही हुआ है, फॉर एनी कार, तो सर्विस सेंटर से ही होता है। हर मैं कहूँगा 6 महीने में हम इसको नॉर्मली एक सर्विस के लिए देते हैं, इंजन ऑयल, जो उसके AC के वेंट्स वगैरह वो सब चेक करने के लिए। तो 4 to 5,000 मैं कहूँगा, अगर ज़्यादा ही चेंजेस हो गए ऑयल ये वो, वरना मे बी इवन उससे भी कम। मारुति आर नोन फॉर टू बी वेरी एफिशिएंट, और अपनी सर्विस कॉस्ट हमेशा कम रखते हैं। सर्विस सेंटर वालों का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मतलब आप जाते हो किस तरीके से ट्रीट करते हैं? मैं कहूँगा अब रिट्स डिसकंटिन्यू भी हो गई है, तो काफ़ी पार्ट्स काफ़ी बार नहीं भी अवेलेबल होते हैं, बट देन दे ऑलवेज मेक श्योर कि जो वो टाइमलाइन देते हैं, आनंद विहार से ली थी, तो दे ऑलवेज मेक श्योर जो वो टाइमलाइन देते हैं दे फॉलो इट। अभी कुछ टाइम पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें दोनों ये गेट जो है मारुति के नए डले थे, अच्छा, नई शोरूम से। सो उन्होंने हमसे
10 से 14 दिन मतलब 2 हफ्ते का मैक्सिमम टाइम मांगा था, तो 2 हफ्ते में प्रॉपर नए गेट प्रॉपर सब कुछ पेंट वेंट सब कुछ हो गया था। तो ऐसा एक इशू फेस नहीं किया कि गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है तो पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कुछ। ये और शेयर कर दो कि कितना कॉस्ट आपको आई जब एक्सीडेंट होने के बाद आपने पैनल चेंज करवाए दोनों डोर। तो जो एक्चुअल कॉस्ट था दैट वाज अराउंड 32,000 बिकॉज गेट चेंज हुए थे, नीचे रनिंग बोर्ड चेंज हुआ था, ग्लास एंड ऑल बहुत, और फिर पेंट वेंट का भी कॉस्ट आता है, तो 32 के करीब कॉस्ट था। बट सिंस गाड़ी इंश्योरेंस में थी सो ऑल वी हैड टू पे वाज 8 to 9,000, हमारा कॉस्ट काफ़ी कंसिडरेबली कम था। अच्छा, वो उसमें कवर हो गया था आपका इंश्योरेंस में। अच्छा चलो, और इंश्योरेंस जनरली कितने का अब तो क्योंकि डिप्रिसिएशन में जारी होगी थी, ऑन एन एवरेज कितने का हो जाता है इसका? 4 से 5 हज़ार। 4 से 5 हज़ार का हो जाता है। मारुति सही है तो मारुति का टाइमली वो फॉलो अप करते हैं, आपसे रिमाइंडर भेजते हैं आपको कि यू नो योर इंश्योरेंस इज ड्यू, सो 5 से 6 हज़ार के बीच में, 4 से 5। और इस गाड़ी को आप कहाँ कहाँ ले जा रखे हो अभी? जैसे आपने बोला हालांकि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आप यूज़ करते हो, बट जयपुर के अलावा और आपने कहाँ? जयपुर रिसेंटली, उसके बाद हमने अमृतसर किया था जब लॉकडाउन पहला खुला था 2020 के एंड में, तो हम अमृतसर गए थे विद फैमिली। तो इसमें बस एक डिसएडवांटेज मैं कहूँगा जो मुझे लगता है, बूट थोड़ा छोटा है, बट अगेन इस सेगमेंट की गाड़ी तो बूट ज़्यादा बड़ा हो भी नहीं सकता, बट उसके बावजूद भी मतलब गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा है। गाड़ी में एक वो जो जब थ्रॉटल पे आप पैर रखते हो तो गाड़ी एकदम से पिकअप बहुत अच्छा लेती है, तो इट्स अ ड्राइविंग प्लेजर। जैसे स्विफ्ट एक ड्राइविंग प्लेजर के लिए जानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा ईजी मैनूवरेबल है ट्रैफिक में, बट इसको मैं एक दो बार जम्मू लेके गए हैं, दिल्ली टू जम्मू का हमारा कभी कभार रहता है, दिल्ली के बाद जम्मू लेके गए, अमृतसर लेके गए, सो दैट वाज गुड 1200 किलोमीटर्स, और कभी ऐसा कोई मेजर ब्रेकडाउन या कोई एक नॉर्मल ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ। इट्स कम्प्लीटली एक फेथफुल जो एक सुजुकी कार होता है। और अपार्ट फ्रॉम बूट स्पेस ऐसा कुछ नेगेटिव पॉइंट या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये चीज़ अगर उस टाइम में इतने प्राइस रेंज में होती तो अच्छा होता, ऐसा कुछ जो आप शेयर करना चाहते हो? मोरलेस तो सारे फीचर्स है इसमें जो मुझे मिसिंग लगता है, आई टेल यू ऑनेस्टली, उस टाइम पे एक फोर्ड फिगो भी गाड़ी आती थी, जैसे फोर्ड तो खैर अब नहीं है इंडिया में, बट उसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते थे, लेट्स से ब्लूटूथ, राइट, तो उसमें ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल अटैचमेंट लेना पड़ता है, आपको एक एडिशनल यूनिट लगानी पड़ेगी ब्लूटूथ के लिए। तो हालांकि USB है, USB अब इतना कोई यूज़ करता नहीं है, CD है, वो यू नो दे आर आउट ऑफ फैशन, तो ब्लूटूथ अगर मेरे को एक ऐसी चीज़ लगती है एटलीस्ट उससे आप यू कैन जस्ट प्लग इन योर फोन एंड लिसन टू म्यूजिक, दैट्स ऑल, तो वो थोड़ा मुझे मिसिंग लगता है। इंफोटेनमेंट आजकल की नई गाड़ी में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, ऑल्टो तक में आता है आजकल, बट देन बैक देन 5-6 years बैक तो इतना नहीं था। हालांकि ZXi ये टॉप मॉडल है, बट देन ऑल द फीचर यूज्ड टू गिव वाज USB एंड CD, सो द ओनली फीचर दैट आई मिस इज ब्लूटूथ। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि आज के टाइम में, यानी कि अब 2022 एंड होने वाला है, 2023 आने वाला है 1-2 महीने के अंदर, अगर आपके पास इतने ही रुपए हों, 7, 7.5 का 8 का बजट हो, तो आप कौन सी गाड़ी रेकमेंड करोगे या लेना चाहोगे अपने लिए? टाइम्स हैव चेंज्ड और गेम में काफ़ी और प्लेयर भी घुस गए हैं। 7 से 8 अगर आप आज की डेट में जाओगे तो वैगनार का ही शायद टॉप मॉडल ले पाओगे। वैगनार का टॉप मॉडल आज की डेट में विल कॉस्ट यू अराउंड 6.5-7 ऑन रोड। अगेन अलाल से डिफरेंट लोगों के डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होते हैं। काफ़ी लोगों का कहना होता है कि स्विफ्ट का बिल्ड क्वालिटी उतना या मारुति का रादर बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, विच आई एग्री टू, बट देन अगेन उस बिल्ड क्वालिटी के लिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए जो आई थिंक कहीं ना कहीं लैकिंग है। तो इंडियन रोड्स का जो भी हाल है, अगर आप 60-80 चलाओगे तो दैट्स फाइन, बाकी प्रेफरेंस पे आपको डिपेंड करता है कि आपको कैसी कार चाहिए। अगर आपको स्पोर्टियर कार चाहिए तो मे बी यू कैन लुक इनटू अ डिफरेंट सेगमेंट और अ डिफरेंट मेकर, बट एक रिलायबिलिटी की जो बात है जो सुजुकी हमेशा से चली आ रही है उस चीज़ पे, तो आई थिंक सुजुकी का भी मार्केट शेयर ज़्यादा है। अच्छा, तो आज के टाइम को देखते हुए जैसे मार्केट में बहुत सारी गाड़ी आ गई हैं, किया आ गई है, हुंडई ने भी अब क्रेटा ले आई है, सेल्टोस आ गई है, मारुति की के भी और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आए हैं, तो मतलब आर यू अ सेडान लवर, हैचबैक लवर, और वुड यू लाइक टू स्विच टू द SUV, मिड साइज SUV सेगमेंट इन फ्यूचर? What I really enjoy driving or cherish driving is sedan because due to the obvious reasons उनका ground clearance थोड़ा कम होता है, वो थोड़े से बैक के चलती हैं, और जो एक एक्चुअल SUV भी ठीक है, एक रगड फील आता है, बट देन एक जो प्लेजर, जो ड्राइविंग प्लेजर एक सेडान विद गियर, एक मैनुअल ट्रांसमिशन को चलाने में आता है, फॉर मी पर्सनली आई रियली एन्जॉय दैट। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपके पिछले क्वेश्चन पे वापस आऊँ तो एंट्री लेवल सेगमेंट आजकल बढ़ गया है। एक टाइम हुआ करता था जब आपको 5-6 लाख में गाड़ी मिल जाया करती थी, आजकल वो बैरियर थोड़ा क्रॉस हो गया। ऑफ कोर्स ओवर द टाइम लोगों का इनकम बढ़ता है तो वो एक बैरियर क्रॉस होता है। अगर आप आज की टाइम में कोई डिसेंट गाड़ी देखने जाओगे तो 10 to 11 इज़ द बेयर मिनिमम दैट यू कैन एक्सपेक्ट टू शेल आउट।
तो सोनेट वगैरह है उसमें अच्छा ऑप्शन विच यू कैन लुक इनटू, और भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। मारुति का हमेशा ऑप्शन रहता है, अच्छा ऑप्शन रहता है उसमें। तो अभी इसके कितने ईयर्स रह गए हैं? ये ऑन रोड 15 ईयर्स होता है ना यहाँ दिल्ली एनसीआर में, तो अभी 6-7 साल भी अगर हो गए हैं तो 8-9 ईयर्स के। तो आज आप रेकमेंड करते हो कि अगर ये आज भी मार्केट में अवेलेबल होती है और मारुति डिसकंटिन्यू नहीं करती तो आप इसको मतलब कैरी फॉरवर्ड करते अपने डेली कम्यूट के लिए? हाँ। सॉरी, मारुति रिप्लेस रिट्स विद इग्निस। सो इग्निस भी देखने में अच्छी है बट थोड़ी कॉम्पैक्ट लगती है। थोड़ी उसमें आप बैठोगे तो मतलब हालांकि अंदर से स्पेस अच्छा बट थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगती है। तो विदाउट अ डाउट इसका लुक्स उस टाइम के लिए मे भी थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न थे तो लोग इसकी तरफ नहीं गए। हालांकि सेल्स इसकी अच्छी हुई, मारुति के हिसाब से नहीं हुई होगी, बट मे बी दे डिडंट काइंड ऑफ वांटेड टू मास प्रोड्यूस दिस कार अगेन। बट हाँ, अगर कोई जैसे मैंने कहा था जिसको ड्राइविंग प्लेजर चाहिए गाड़ी में, एक वो गियर डाउन शिफ्ट करे और फिर थ्रॉटल पे पैर रखे गाड़ी एकदम पिकअप पकड़ती है, तो जिसको वो चीज़ में मज़ा आता है तो रिट्स इज़ अ वेरी गुड कार। तो भाई ये थे अभिषेक पीर जिन्होंने अपना 6 साल का एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ, जो इनका अच्छा बुरा खट्टा मीठा जो भी एक्सपीरियंस है, इन्होंने इसके जो भी प्रोस थे कॉन्स थे, जो भी सर्विस कॉस्ट थी, वो सारी शेयर करी आपके साथ। कोई भी बंदा अगर यूज़ मार्केट में जाता है और इस तरह की गाड़ी लेना चाहता है, उस टाइम में बहुत ही बुची लुक में थी और मतलब ये इसकी पिकअप अमेजिंग है। मैंने भी खुद ने ड्राइव की हुई है, इसकी पिकअप बहुत अमेजिंग है, एवरेज के मामले में बहुत अच्छी है। अगर कोई बंदा लेना चाहता है यूज़ मार्केट में, सेकंड मार्केट में, तो ईजिली वो इसको नेगोशिएट करके किसी भी डीलर से या कोई नोन या रिलेटिव है जो सेल आउट करना चाहता है उनसे बात करके इसको ले सकता है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से नज़र आती है, वैसे अभी तो मार्केट में है ये, मतलब यूज़ मार्केट में आपको इजीली मिल जाती है, कुछ इस तरीके से नज़र आती है। और इसमें रिफ्लेक्टर्स मिलते थे, सेंसर उस टाइम नहीं होते थे इसमें, तो ये थोड़ा सा एक इसमें डिसएडवांटेज था उस टाइम के हिसाब से। बट इसमें आपको यहाँ पे आपको रियर वाइपर और डिफॉगर और आपको हाई स्टॉक माउंट लैम्प और ये सब चीज़ें आपको मिल जाती थी। तो ये था ओनरशिप एक्सपीरियंस अभिषेक पीर के साथ उनकी मारुति रिट्स का। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई विश you and your family a very happy Diwali. Thank you so much for watching.